हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं भजन लाल शर्मा। इनके बारे में बात करेंगे किस तरीके से ये आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। पहली बार ही ये विधायक बने अभी 2023 में राजस्थान के चुनाव में, और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। कमाल की बात है। इससे पहले आपने देखा बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के बनाए विष्णुदेव साय। तो ये बीजेपी के गणित है 2024 के लिए। उसने पूरी बिसात फिक्स कर दी है अपने चुनाव के लिए। वो अलग अलग देखिएगा, यादव मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का, ये ब्राह्मणवादी चेहरा है जहाँ पर बना दिए राजस्थान में। तो वो, और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं छत्री हैं योगी जी विशेष तौर पर। तो ये सब वो अपना जातिगत आंकड़ा सेट कर रहे हैं और वो 2024 की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्लानिंग है हालांकि इनकी। विपक्ष को कुछ सीखना चाहिए, काम करना चाहिए इनके लिए, तो ये समझना चाहिए। और पर देखते हैं अब ये तो अच्छी बात है अपनी अपनी जो जो प्लानिंग करता है उसके लिए। तो ये भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वसुंधरा राजे जी, जिनके मन में दबी हुई इच्छा थी कि वो 70 साल की हो चुकी हैं, तो एक बार सोच रही थी कि मुख्यमंत्री बन जाएं। अब अगले कार्यकाल में तो संभव है नहीं, अब तो पत्ता कट ही गया। तो वसुंधरा राजे से ही इनका नाम प्रस्तावित करवाया गया। आपने देखा होगा वीडियोज में आया कि एक पर्ची आई वसुंधरा राजे के पास, उसमें नाम था भजन लाल शर्मा जी का, और इनका नाम वसुंधरा राजे जी के ही मुंह से बुलवाया गया बीजेपी के द्वारा। कमाल की पार्टी है। जिस व्यक्ति के मन में सबसे ज़्यादा होती है इच्छा, उसी के द्वारा दूसरे का नाम बुलवाया जाता है। तो कमाल है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं और स्पीकर बने हैं। इन सब के नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम्स के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान के सीएम के नाम का ऐलान हो चुका है, इसके साथ 2 डिप्टी सीएम का नाम का ऐलान भी हुआ है। दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम बनी है। ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये हैं दिया कुमारी जी। ये भी राजकुमार राजघराने से ही आती हैं, जैसे कि वसुंधरा राजे भी राजघराने से हैं, ये भी राजघराने से हैं। तो ये दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम बन गई हैं। इसके अलावा प्रेमचंद्र बैरवा इनका नाम है, ये हैं प्रेमचंद्र बैरवा जी, ये भी डिप्टी सीएम बने हैं। और इसके अलावा वासुदेव देवनानी, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं वासुदेव देवनानी जी। इनको स्पीकर बना दिया गया है। राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर होंगे वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, 2 डिप्टी सीएम होंगे। ऐसे ही 2 डिप्टी सीएम इनने मध्य प्रदेश में रखे थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 5 राज्य के अभी मुख्यमंत्री बने, इन पांचों राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ध्यान रखने हैं। जैसे कि राजस्थान के हो गए भजन लाल शर्मा, और मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था मिजोरम के लाल दुहोमा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। तो ये पांचों नाम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जानते हैं ये भजन लाल शर्मा हैं कौन। ये राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुन ले गए। बीजेपी की तरफ से विधायक दल की बैठक में इनके नाम का ऐलान किया गया। हालांकि जो विधायक दल की बैठक थी उसके बाद एक फोटो सेशन हुआ, उसमें रो थी, तो सबसे पीछे वाली रो में भजन लाल शर्मा जी बैठे थे, और सबसे आगे वसुंधरा राजे जी उनके बगल में थे, जो कि राजनाथ सिंह जी। तो किसी को उम्मीद नहीं थी यहाँ बैठा कोई व्यक्ति यहाँ सबसे पहले स्थान पे आ जाएगा, परंतु आ गए। कमाल है ये बीजेपी का। तो ये रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इनके नाम का ऐलान किया गया। ये सांगोनेर एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से ये विधायक हैं। बीजेपी के महामंत्री रह चुके। महामंत्री तो देखो आप, कोई ज़्यादा बड़ा पद होता ही नहीं है, वो लोग बना देते हैं, तो एक विशेष पद नहीं होता है। पर विधायक बनना, किसी प्रकार के एक विशेष जिम्मेदारी को संभालना, ये बड़ा पद होता है। तो पहली बार ये विधायक बने, और विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। ये भाजपा के टिकट पर विधायक हैं, और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में सर्वसम्मति से इनका नाम चुना गया। ये सर्वसम्मति से क्या चुना गया, नाम पहले से डिसाइड होगा। ये अमित शाह के विशेष करीबी माने जाते हैं, साथ ही संघ आरएसएस के बहुत ही करीबी हैं। तो इसलिए आपने देखा तीनों राज्यों में जो बीजेपी की सरकार बनी है, वहां पर उन्होंने आरएसएस के व्यक्तियों को विशेष तवज्जो दी है, उनको बिठाया है। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, वही चलाता है पूरी बीजेपी को, पार्टी को, और सत्ता में लाने का कार्य करता है। तो वो अपने मुख्यमंत्री तो बनाएगा ही, बिठा लेगा ही अपने लोगों को, जिससे कि उसका और संगठन मजबूत हो सके और वैश्विक स्तर पर पहुंच सके। तो किसी को मालूम है आरएसएस के सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है अभी? अगर किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति जो अभी हाल ही में फिलहाल कुछ दिनों पहले जो मथुरा में प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनसे मिलने भी गए थे, आपने वीडियो देखा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आरएसएस के संग सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है। तो भजन लाल शर्मा का निवास स्थान जयपुर के जवाहर सर्किल में। जयपुर जो कि आपको मालूम है राजस्थान की राजधानी है, तो ये पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। तो यहीं के जवाहर सर्किट में मूल रूप से ये भरतपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के भरतपुर के। वह संगठन से लंबे समय से कार्यरत हैं और महामंत्री के तौर पर थे, और बीजेपी ने उन्हें पहली बार जयपुर की सागौनेर की जैसी सुरक्षित सीट से चुनाया। ये सागौनेर जो सीट है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी बहुत ही कम चुनाव हारती है, तो यहीं से इनको सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ाया गया, और फिर उसके बाद ये प्रत्याशी बन गए, मतलब जीत के चुनाव, और उसके बाद ये आज मुख्यमंत्री हैं। और इनके पास राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर यानी कि
ग्रेजुएशन से ऊपर जो होती है उस वो वाली डिग्री है इनके पास, ध्यान रखना है आपको। और सागनौर सीट पर भाजपा का गढ़ कहा जाता है, मैंने आपको बताया। भजनलाल शर्मा कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज, हालांकि ये भी ब्राह्मण है पुष्पेंद्र भारद्वाज, इनको इन्होंने 48,081 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश के जो सीएम बने हैं मोहन यादव, उन्होंने तो 12,000 वोटों से हराया था, उन्होंने भी यादव को हराया था, पर इन्होंने भी एक ब्राह्मण ही इनके प्रतिद्वंदी थे, उनको हराया 48,081 वोटों से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके पास देखा हमने राजनीति विज्ञान की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये हमको पता चल गया। अब जैसा कि ये संघ के करीबी माने जाते हैं, मैंने आपको बताया भजनलाल शर्मा संघ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, साथ ही पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है और ये सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी कि जनरल वर्ग के हैं। देखिए जनरल वर्ग के यहाँ पर एक कैंडिडेट बना दिए गए और मध्य प्रदेश में बना दिए गए ओबीसी वर्ग के। तो ये काफ़ी अच्छा गणित बिठाया है इन्होंने 2024 के लिए। और शाह की पहली पसंद बताए जाते हैं, मतलब अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, उनकी खासम खास हैं ये भजनलाल जी। तो ये थी हमारी वीडियो, हमने देखा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये तो नॉलेज मिल ही गई राजस्थान के सीएम कौन से, 5 राज्यों के सीएम कौन कौन से बने उनके बारे में भी चर्चा की, और जो डिप्टी सीएम बने हैं ये चेहरे दिया कुमारी जी और प्रेमचंद्र बैरवा जी, और जो आपके राजस्थान के एग्जाम के लिए विशेष इंपॉर्टेंट हैं वासुदेव देवनानी जी, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा, राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यही भजनलाल जी को एक शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें शपथ दिलवाएंगे। तो राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए। इनसे पहले कल्याण सिंह वहाँ के जो राज्यपाल थे, फिर उनका देहांत हो गया और फिर उसके बाद ये राज्यपाल बने हैं। तो ये 2019 से वहाँ पे लगातार राज्यपाल हैं, तो इनका नाम सभी को पता होना चाहिए। तो प्लीज़ जिन जिन को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये थी हमारी वीडियो राजस्थान के सीएम से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।